सफलता सिर्फ बड़े शहरों में रहकर ही नहीं मिलती। अगर गांव फलियों के बच्चे भी पढ़ाई में संघर्ष करते हैं तो एक दिन कामयाब होते हैं। मैं मौजूद हूं झाबुआ जिले के जामदा गांव में और यहां मैं मौजूद हूं जिस परिवार में यहां के 23 साल के एक बच्चे ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को क्रैक किया है। 2022 की परीक्षा है और अब नतीजे आए हैं बीते पखवाड़े और असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर न सिर्फ अपने गांव का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, बल्कि उन तमाम युवाओं के लिए एक संदेश दिया है जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप में उलझे हुए हैं और उसके जरिए अपना भविष्य देख रहे हैं। इन सब से दूर हटकर आयुष ने किताबों में मन लगाया और सफलता के झंडे गाड़ दिए। हम इसी गांव में मौजूद हैं, इस पूरे परिवार से बात करेंगे। आयुष मौजूद हैं अपने माता पिता के साथ, तो विस्तार से चर्चा करेंगे आपके लिए। आयुष, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आप ये बताइए कि क्या सपना था अपना कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे या कुछ और भी सपना है? सर जैसे ही ग्रेजुएशन में कर रहा था तो मेरा सपना था सिविल सर्विसेज में डिप्टी कलेक्टर बनूं। मेरा परिवार भी यही चाहता था, लेकिन मैं साहित्य में हाथ आजमा रहा था और जब मैं प्रीलिम्स पहली बार दिया तो मेरा क्लियर नहीं हुआ 1-2 नंबरों से। फिर मैं यूपीएससी की ओर बढ़ा और मैंने ऑप्शनल हिंदी साहित्य डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति से अप्रत्यक्ष माध्यम से पढ़ाई करी और एमए के दौरान ही तृतीय सेमेस्टर में मेरी 2 से 3 बार नेट उत्तीर्ण हो गई। नेट उत्तीर्ण होने के बाद सेट उत्तीर्ण भी हुई। पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद विक्रम विश्वविद्यालय में पीएचडी के फॉर्म ओपन हुए तो मैंने पीएचडी के लिए अप्लाई किया। पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई हुई, इंटरव्यू हुआ और वर्तमान में मैं विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से हिंदी साहित्य से जनजातीय क्षेत्र में पीएचडी भी कर रहा हूं और साथ ही 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती निकली हुई थी। मेरी इच्छा थी कि मैं आने वाले समय में इसकी तैयारी करूं, लेकिन मेरे जो मार्गदर्शक थे, हमारे प्रोफेसर सर थे और भी मेरे दोस्त सहयोगी थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि आप इस पर प्रयास कीजिए और मुझे भरोसा नहीं था कि मैं इसको क्रैक कर पाऊँगा। लेकिन मेंस जैसे ही क्वालिफाई हुई और फिर इंटरव्यू कॉलिंग हुई, इंटरव्यू में भी एक असमंजस की स्थिति में था कि होगा या नहीं होगा, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो भी विधिवत रूप से अच्छा हुआ और अंतिम रूप से परिणाम सकारात्मक आए और आज मैं खुश हूँ। तो जो जैसा आपकी इच्छा थी कि आप सिविल सर्विस में जाएं, ये तो आपकी शुरुआत है, आपने क्रैक कर दिया। अभी इच्छा है कि आप यूपीएससी की तैयारी कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल सर, यूपीएससी की भी इच्छा है और साथ ही मैं पीएचडी एक अच्छे से कर पाऊँ जनजातीय क्षेत्र में, झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम। आज भी हमारी भील जनजाति जो कुछ परंपराएं हैं जो हमें प्रगति की ओर ले जा रही, साथ ही कुछ परंपराएं हैं जो हमें पीछे की ओर धकेल रही। मेरा प्रयास है कि उन परंपराओं पर मैं अच्छे से काम करूं और सरकार तक ये बात पहुंचाएं। आपकी जो एजुकेशन की बात करेंगे, प्राइमरी आपकी कहाँ हुई, मिडिल स्कूलिंग कहाँ पर हुई आपकी? प्राइमरी सर प्राथमिक विद्यालय जाम्बूपलिया में ही हुई और 9th से 12th तक मैंने शासकीय मॉडल स्कूल मेघनगर के नाम से उत्कृष्ट विद्यालय मेघनगर में उत्तीर्ण करी और स्नातक और स्नातकोत्तर शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम से किया। रतलाम से की। आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक ग्रामीण परिवेश से हैं, किसान हैं और खेतों में काम करते हैं मम्मी पापा, तो पढ़ाई को लेकर आपको शुरू से प्रोत्साहन मिला या संघर्ष क्या रहा पूरा? बिल्कुल, कई बार ऐसी चीज़ें आई जब इनके द्वारा यही कहा गया कि आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, भले हम खेती करेंगे, मजदूरी करेंगे, लेकिन आप पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक परिवार का बड़ा साथ रहा, तो एक परिवार की ताकत मुझे आज मालूम हुई कि वास्तव में परिवार अगर साथ में हो, तारतम्य हो, अच्छा सामंजस्य हो, तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको कैसा लग रहा है बेटा, अब असिस्टेंट प्रोफेसर है? बहुत बढ़िया सर, मेरे को भी आ रहा हूँ। अच्छा, आपकी मुस्कान बता रही है कि बहुत खुश हैं आप। हाँ, खुश हूँ यार, क्योंकि अपन कई संस्कार में देखते बच्चे अपन कितने भी खर्चे करने के बाद भी नहीं पहुँच पाते हुआ, तो इनका हो गया उस दिन से मेरा भी मतलब एक मन गदगद हो गया, क्योंकि वास्तव में हाँ यार बहुत बढ़िया। और दूसरी बात यह है कि हम नशे से बिल्कुल सभी परिवार में तंबाकू वगैरह कुछ भी नहीं करते हैं। अगर इसमें अगर नशे में आदमी लग जाता है, बच्चों के ऊपर भी ध्यान नहीं देता, ये
बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़े रहे, कौन नहीं करे, अब बहुत पढ़े आयुष रहे। आयुष असिस्टेंट प्रोफेसर है, कुछ और बने ऐसी इच्छा है मन हाँ, में? तो और इनको कर्म इनका है, अच्छा करेगा तो इनको भी एक वो तो लग गया, तो जाएगा, आगे लगे, जाएगा। पर और भी सामाजिक के लिए भी और भी इनको करना है, तो इनको ही मेहनत करना है और आगे बहुत बढ़िया। लोगों को आगे बताए और बढ़े। आपकी आयुष की मम्मी भी साथ में है, आपको कैसा लगा जब खबर मिली? बढ़िया लग गया सर, मतलब खुश हो आप? बहुत खुश हो? बहुत खुश है। और इच्छा है कि आयुष और आगे जाए और बड़ी परीक्षा पास करे? हाँ, बड़ी परीक्षा पास कर दे फिर अच्छा है। अच्छा, पढ़ने में कैसा है शुरू से आयुष? शुरू से सर आयुष मामा घर जाता था, हाँ। और मामा मासी पढ़ता था, तो अधिक मार पापा को किया करता था कि नाना जी मामा ने मासी ने पढ़ा, ये नौकरी लगा दिया। मार मम्मी को थोड़ी बहुत पढ़ाता थे। मार पापा कहता था कि कहीं नहीं बेटा, कर्म करे जाओ, फल की आशा मत करो, सहयोग बिल्कुल मतलब कर। पढ़ाई को लेके आयुष शुरू से सीरियस है? शुरू से बहुत पढ़ाई में तो आप नहीं पढ़ पाए तो आयुष ने तो आपका कोटा भी पूरा कर दिया। आयुष ने बस हमारा खुशी पूरी कर दे दी। चलिए, बधाई आपको दोनों को। तो ये थे आयुष और उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी हमने आपको सुनाई। यहाँ हम लोग ऐसे लोगों की, ऐसे उनकी तलाश में रहते हैं जो सफल प्रतियोगी हैं, जो चांदी का चम्मच लेकर या पैराशूट से पैदा नहीं हुए, बल्कि ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, जिनके माता पिता खेती किसानी करते हैं। मुश्किलों भरा सफ़र आयुष ने अपने स्कूल का तय किया था जब वो प्राइमरी में थे, क्योंकि यहाँ सड़क नहीं है। तस्वीर आप देख लीजिए, सड़क बदहाल है, बारिश में नाले आ जाते हैं, और ऐसे में प्राइमरी अगर आयुष ने की तो ये जीवटता थी पढ़ने की, आगे बढ़ने की। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं आयुष की सफलता की कहानी को, उम्मीद है वो प्रेरणा लेंगे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, और अपने ज़िंदगी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। देखते रहिए CB लाइव।